आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम 11वां दिन में आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साधक गण पर्याप्त मात्रा में वार्मिंग अप कर लिए होंगे। तो हम आगे की सेशन प्रारंभ करते हैं सीधा। योग साधक गण और मेरे प्रिय सम्मानित योग साधक गण और मेरे प्रिय आत्म यात्री दर्शक गण, आज हम मास्टरी टू इंटीग्रेशन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस सघन साधना के 11वें दिन में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने देखा डे 10 में हमने जोड़ों की जड़ता को तोड़ा था, तो आज 11वें दिन में हम उस मूल केंद्र को स्पर्श करने जा रहे हैं जहां से स्वास्थ्य भी जन्म लेता है और रोग भी। आज का विषय है डाइजेस्टिव एंड एब्डोमिनल योगा प्रैक्टिसेस। शरीर की अग्नि, मन की शुद्धि और चेतना का प्रसार के बारे में आज जानेंगे, क्योंकि आज योग की यात्रा पेट से परम तक होने वाली है साथियों। योग शास्त्र स्पष्ट कहता है सर्वे रोगा मंदाग्नो, अर्थात सभी रोगों की जड़ कमजोर पाचन अग्नि है। लेकिन आज हम केवल पाचन सुधारने नहीं आए हैं, आज हम सीखने आए हैं कैसे पेट एब्डोमेन केवल भोजन नहीं, भावनाओं, भय, क्रोध, तनाव और कर्मों को भी पचाता है। ये पवन मुक्तासन की दूसरी श्रृंखला है, डाइजेस्टिव एब्डोमिनल ग्रुप। इस समूह के आसन खासकर पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए है, जिसमें अपच, कब्ज, अम्लता, जो एसिडिटी होते हैं, कंस्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, या एक्सेस विंड, अधिक वायु या गैस, भूख की कमी है, लैक ऑफ एपिटाइट, या डायबिटीज, मधुमेह है, पुरुष या स्त्री की प्रजनन प्रणाली की गड़बड़ी, जो पीसीओएस, पीसीओडी कहते हैं, डिसऑर्डर है किसी भी प्रकार की, या फिर और भी वेरिकोज वेन जो होते हैं, स्फीत शिरा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये बड़े उपयुक्त अभ्यास होने वाले हैं। पवन मुक्तासन सेकेंड पार्ट ये उदर प्रदेश के ऊर्जा अवरोधों को भी दूर करते हैं साथियों। तो आपको उदर की मैं बात कर रहा हूं, जिसे एब्डोमेन कहते हैं। यह हमारे शरीर का ब्रह्मांड है। आधुनिक विज्ञान कहता है एब्डोमेन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, योगिक साइंस कहता है एब्डोमेन मींस मणिपुर चक्र, पावर सेंटर, विल पावर सेंटर, डाइजेस्टिव फायर, अग्नि। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसे गट कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन माना जाता है। आज न्यूरो साइंस स्वीकार करता है गट में 100 मिलियन से भी अधिक न्यूरॉन्स हैं। वही न्यूरॉन साथियों, वही सेल जो हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन जिन कोशिकाओं से निर्मित होता है उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। वही न्यूरॉन्स इसमें भी पाए जाते हैं, गट में भी। इंट्रिक नर्वस सिस्टम 90% सीरोटोनिन जानते हैं, यही गट में बनता है। यानी जो स्ट्रेस आते हैं इसके मूल कारण की उत्पत्ति यहीं से गट से होती है। और गट माइक्रोबायोम जो कि हमारी इम्यूनिटी और मूड के लिए जिम्मेदार होता है। और योग पहले से जानता था, कहते हैं जिसका पेट शांत उसका मन स्थिर। इन तमाम योगासनों में हमारी सजगता की मांग होती है। मैं हमेशा कहता हूं यहां ध्यान दीजिए, वहां ध्यान दीजिए। पूरे अभ्यास के दौरान हमें सजगता अगर बनाना है तो हमें अपनी गति पर बनाना पड़ेगा, श्वसन पर बनाना पड़ेगा, मानसिक गणना कितना बार कर रहे हैं, कितने ब्रेथ काउंट कर रहे हैं। और अंतः उदरीय दबाव जो है साथियों, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, स्ट्रेच ऑफ द मसल, मांसपेशियों के जो खिंचाव हैं, इन तमाम चीजों में हमें देना पड़ेगा ध्यान, सजगता। और अभ्यास के क्रम में विश्राम बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि अभ्यास करने से पूर्व शरीर
और मन को शांत एवं शिथिल करना चाहिए। और शवासन के अभ्यास से यह स्थिति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यदा कदा हमारे पास अगर समय होता है तो हम शवासन भी करते ही हैं या तरह तरह के अलग रिलैक्सेशन आसन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त 2 आसन के बीच, जैसे हम स्विच कर रहे हैं, नेक्स्ट आसन कर रहे हैं, तो इसके बीच भी अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो शवासन सम्मान करता है। गट में 100 मिलियन से भी अधिक न्यूरॉन्स हैं। वही न्यूरॉन साथियों, वही सेल जो हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन जिन कोशिकाओं से निर्मित होता है उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। वही न्यूरॉन्स इसमें भी पाए जाते हैं, गट में भी। इंट्रिक नर्वस सिस्टम 90% सीरोटोनिन जानते हैं, यही गट में बनता है। यानी जो स्ट्रेस आते हैं इसके मूल कारण की उत्पत्ति यहीं से गट से होती है। और गट माइक्रोबायोम जो कि हमारी इम्यूनिटी और मूड के लिए जिम्मेदार होता है। और योग पहले से जानता था, कहते हैं जिसका पेट शांत उसका मन स्थिर। इन तमाम योगासनों में हमारी सजगता की मांग होती है। मैं हमेशा कहता हूं यहां ध्यान दीजिए, वहां ध्यान दीजिए। पूरे अभ्यास के दौरान हमें सजगता अगर बनाना है तो हमें अपनी गति पर बनाना पड़ेगा, श्वसन पर बनाना पड़ेगा। मानसिक गणना कितना बार कर रहे हैं, कितने ब्रेथ काउंट कर रहे हैं। और अंतः उदरीय दबाव जो है साथियों, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, स्ट्रेच ऑफ द मसल, मांसपेशियों के जो खिंचाव हैं, इन तमाम चीजों में हमें देना पड़ेगा ध्यान, सजगता। और अभ्यास के क्रम में विश्राम बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि अभ्यास करने से पूर्व शरीर और मन को शांत एवं शिथिल करना चाहिए। और शवासन के अभ्यास से यह स्थिति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यदा कदा हमारे पास अगर समय होता है तो हम शवासन भी करते ही हैं या तरह तरह के अलग रिलैक्सेशन आसन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त 2 आसन के बीच, जैसे हम स्विच कर रहे हैं, नेक्स्ट आसन कर रहे हैं, तो इसके बीच भी अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो शवासन में लेटकर थोड़ी देर अपने शरीर को शिथिल कर सकते हैं। या तो फिर 1 मिनट या 30 सेकंड का विश्राम भी पर्याप्त होता है यूजुअली। किंतु अगर अच्छा होगा कि श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होने तक विश्राम करें, जब तक कि नॉर्मल ब्रेथ न हो जाए। और हमें अधिक जोर नहीं लगाना होता है, नो स्ट्रेन। आसन प्रारंभ करते समय यह परामर्श दिया जाता है कि एक ही बार में सभी आसनों को नहीं करें, खासकर उन आसनों को जो दोनों पैरों के साथ किए जाते हैं। और अच्छा यह होगा कि एक बार में एक अभ्यास को चुनें और उसे पूर्व के अभ्यासों से जोड़ दें। और यह आज आसनों के अभ्यास में अधिक प्रयास की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेन डालने की जरूरत नहीं। और इससे पीठ के निचले भाग जो लोअर बैक है इस पर जोड़ पड़ सकता है। इसीलिए अपनी शारीरिक क्षमता जो है, हर लोगों की अलग अलग है ना, आपके उम्र के पृष्ठभूमि के हिसाब से, आपकी जो प्रेरणा है, मोटिवेशन लेवल है, ये सब के अनुसार हमारी क्षमता अलग अलग होती है। तो इसके प्रति आप सजग रहिए और अभ्यास के दौरान बिल्कुल अधिक जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं साथियों। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें जानना चाहिए वो कौन सी डिसऑर्डर्स है जिसे आप कह सकते हैं यह हमारे आधुनिक जीवन की देन है। आज की जो सामान्य समस्या है जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कोष्ठबद्धता, एसिडिटी, अम्लता जिसे GERD बोलते हैं, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फैटी लीवर जो 40 के बाद ही आज अक्सर पाए जाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होगा तो पता लगेगा कि फैटी लीवर है। ब्लोटिंग, गैस, जो फाट आते रहते हैं दिन भर, पेट फूला रहता है। और इमोशनल ईटिंग, बोर हो रहे हैं तो खा रहे हैं कुछ भी, जंक फूड खा रहे हैं, टाइम पास करना है, टीवी देख रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, कितना खा लिए पता नहीं। इन सभी का मूल कारण होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज जो हमारी गतिशीलता घट गई है ना, हर कुछ के लिए अपने तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, हर सुविधा मुहैया कराता है,
हमारी गतिशीलता लगभग नगण्य हो गई है। स्ट्रेस, सप्रेस्ड इमोशन, इरेगुलर भोजन, और समाधान क्या है जानते हैं? न दवा न डर, बल्कि लयबद्ध गति और सजग श्वास। साथियों, जब भी हम योगासन करते हैं तो यहां हमारी सीमाएं भी होती हैं, यानी कि किन्हें नहीं करना चाहिए। स्पेशली इसे बोलते हैं कंट्रा इंडिकेशन। अगर हाई बीपी है, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग है, और वापस ऐसे 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 ये सम्मानित लीवर है। ब्लोटिंग, गैस, जो फाट आते रहते हैं दिन भर, पेट फुला रहता है। और इमोशनल ईटिंग, बोर हो रहे हैं तो खा रहे हैं कुछ भी, जंक फूड खा रहे हैं, टाइम पास करना है, टीवी देख रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, कितना खा लिए पता नहीं। इन सभी का मूल कारण होता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। आज जो हमारी गतिशीलता घट गई है ना, हर कुछ के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, हर सुविधा मुहैया कराता है, हमारी गतिशीलता लगभग नगण्य हो गई है। स्ट्रेस, सप्रेस्ड इमोशन, इरेगुलर भोजन, और समाधान क्या है जानते हैं? न दवा न डर, बल्कि लयबद्ध गति और सजग श्वास। साथियों, जब भी हम योगासन करते हैं तो यहां हमारी सीमाएं भी होती हैं, यानी कि किन्हें नहीं करना चाहिए। स्पेशली इसे बोलते हैं कंट्रा इंडिकेशन। अगर हाई बीपी है, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग है, या बहुत ज्यादा पीठ दर्द है, जैसे साइटिका हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है, और खासकर जो हाल में पेट की सर्जरी करवाए हों तो उसे कई अभ्यास हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, और सुपरविजन में ही संबंध करना चाहिए। और हर चीज का जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है, प्रारंभिक स्थिति, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पवन मुक्तासन के सेकेंड भाग में है, तो ये सभी आसन पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले होते हैं। दोनों पैरों को एक साथ एक सीध में रखना होता है, और दोनों भुजाओं को बगल में, हथेलियां जमीन पर, और सिर, गर्दन और मेरुदंड, ये तीनों बिल्कुल एक सीध में अलाइन होना चाहिए। साथियों, चाहे आप खड़ा होके कर रहे हैं या सो होके, ये तीनों अलाइन होना चाहिए। ये हमारी बेस पोज, स्टार्टिंग पोजीशन कहलाती है। और एक हम लोग जो यूज कर रहे हैं इंसुलेटर, ये मैट जरूर होना चाहिए, खासकर जब हम सुप्त पवन मुक्तासन करते हैं, झूलना लुढ़कना करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हमारे शरीर के मेरुदंड की जो कशेरुक है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता होती है। और डाइजेस्टिव और एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज जो यौगिक संरचना है साथियों, तो आज 11वें दिन हम मुख्यतः पवन मुक्तासन सीरीज पार्ट 2 से संबंधित और इन अभ्यासों का उद्देश्य जानते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन मसाज करना है, पेरिस्टाल्सिस सुधार करना है, अग्नि स्टिमुलेशन करना है, वेगस नर्व एक्टिवेशन करना है, और पारासिम्पैथेटिक डोमिनेंस पैदा करना है साथियों। और अभ्यास का क्रम बड़ा ही जरूरी होता है। जैसे हम सबसे पहले करते हैं उत्तान पादासन, जिसे रेज लेग पोज कहते हैं। इसमें हम प्रारंभिक स्थिति में पहले लेट जाते हैं और अपने हथेलियों को जमीन पर रखते हैं। श्वास लेकर दाहिने पैर को आराम से जितना संभव हो सके ऊपर उठाते हैं, उठाइए, पैर को स्थिर, बिल्कुल शिथिल और बिल्कुल सीधा रखते हैं। बायां पैर सीधा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। इस स्थिति में हम 3 से 5 सेकंड तक रुकते हैं और मानसिक गणना करते हैं, काउंट करते हैं। अपने सांसों को काउंट कीजिए और श्वास को रोके रखें जितना देर हो सकता है, और सांस को छोड़ते समय धीरे धीरे पैर को जमीन पर लाएं। और यह एक चक्र हुआ।
इसी पैर को हम स्विच करते हैं, अभी हम राइट उठाए थे, अब हम बायां करेंगे और यही 5 बार कर सकते हैं। तो ये तो रेप और सेट हुआ। आप अपने समय के अनुसार, टारगेट के अनुसार भी इसे चेंज कर सकते हैं। और फिर दोनों पैर को एक साथ उठाकर भी इसको दोहराया जा सकता है। तो ये है उत्तान पादासन, रेज लेग वयोज। यहां श्वासन की बात करूं तो पैरों को उठाते समय आपका शरीर बड़ा हो रहा तो इनहेल करें, श्वास को लो और पैरों को ऊपर रखते हुए सांसों को रोकिए, होल्ड कीजिए और पैर को नीचे लाते समय श्वास को छोड़िए, एक्सेल। तो ये तो सिंपल, आप हर बार यही करते हैं। और सजगता क्या करना है, तो हमारे जो पैर के मूवमेंट हो रहे हैं, लोग पैरों की गति श्वास प्रश्वास के साथ समकालित करने पर करना है साथियों। ऑन द स्ट्रेच इन द लेग एंड सिंक्रोनाइजिंग द मूवमेंट। नेक्स्ट करते रहिए। सम्मानित करते हैं तो यहाँ थोड़ा देर हो सकता है, लगेगा। वहां सजगता को लेके जाइए, आप जैसे उठाएंगे ना लगेगा, और वहां और मानसिक गणना पर सजगता रखिए। मैं हर आसन बताता हूं तो 3 पार्ट में बताता हूं। पहला तो फिजिकल मूवमेंट, हाउ टू डू, दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, और तीसरा सजगता। इन तीनों चीज को जब पूरा करते हैं ना साथियों, तब हम योग की महिमा, इसके जो वरदान है, ये सब हमें मिलते हैं। और अगर इसके लाभ की बात करूं तो यह आसन उत्तान पादासन हमारे एब्डोमेन की पेशियां जो है ना, एब्डोमिनल मसल, इसको सुदृढ़ बनाता है और अंगों की मालिश करता है। यह हमारे पाचन तंत्र, पीठ के निचले भाग, श्रोणी एवं मूलाधार प्रदेश की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है और अंग भ्रंश को ठीक करता है साथियों। इसमें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा, लोअर बैक, पेल्विक और पेरिनियल मसल जो होते हैं, इन सबको स्ट्रेंथन करता है और करेक्ट प्रोलैप्स इनको सुदृढ़ बनाता है, मूलाधार चक्र को करता है। और प्रत्येक चक्र में हमें पैरों को क्रमशः आप धीरे धीरे उठाइए, 15 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, 60, 75, फिर 90 पर ले जाइए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे उत्तान पादासन की रिपीटेशन भी कर सकते हैं। यह उत्तान पादासन हठ योग की विधि है साथियों, और इसके जानते हैं साइंटिफिक बेनिफिट, यह हमारे कोर मसल को एक्टिवेट करता है, इंटेस्टाइनल परसिस्टेंस को बढ़ाता है, पेल्विक सर्कुलेशन को बढ़ाता है और फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है इसे स्टिमुलेट करता है। और इसके डाइजेस्टिव इंपैक्ट जानते हैं, स्लगिश इंटेस्टाइन अवेकन हो जाते हैं, जो कई करते हैं कि साल भर पहले खाए हैं, कई जंक फूड जो रिफाइंड होते हैं ये सब चिपक जाते हैं छोटी आंत में, ये सब निकलते हैं और कंस्टिपेशन से रिलीफ हो जाता है, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। और इसकी स्पिरिचुअल अगर बात करूं साथियों तो कहा जाता है जो अपने पैरों को ऊपर उठा सकता है, जानते हैं क्या कर सकता है वो अपने जीवन को भी ऊपर उठा सकता है। और यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर को कैसे जागरण किया जाए। इसके बाद हम करते हैं चक्र पादासन, लेग रोटेशन, जो कि सुपाइन रोटेशन जिसे बोलते हैं, सो के हमें करना होता है। इसमें हम प्रारंभिक स्थिति जैसा मैंने बताया ही, हम लेट जाते हैं और घुटने को सीधे रखते हुए दाहिने पैर को जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए और पूरे पैर को दाहिने ओर से बाईं ओर बड़े से बड़ा वृत्त, जितना रेंज ऑफ मोशन आप बना सकते हैं, एक पैर से बनाते हुए 10 बार घुमाइए और फिर इसका डायरेक्शन भी चेंज कीजिए। और दूसरा पैर को आपको 5 सेंटीमीटर का उठा के रखना है ताकि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस आए, और विपरीत दिशा में ऐसे कर लीजिए और फिर यही लेग को स्विच करके बायां से भी कर लीजिए। और इसमें आपको बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है।
फिर प्रारंभिक स्थिति में आकर उदर श्वसन जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो कर लीजिए। कब तक? जब तक कि आपकी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य ना हो जाए, जब तक नॉर्मल ना हो जाए। तो ये तो पहला चरण है साथियों चक्र पादासन का। दूसरा चरण होता है इसमें कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और पूरे अभ्यास के दौरान उन्हें सीधा रखिए और दोनों पैरों को दाहिने से बाईं और फिर विपरीत दिशा में 3 से 5 बार घुमाइए। ये थोड़ा टफ होगा और पैरों को घुमाते समय बड़े से बड़ा वृत्त यानी कि बिगर रेंज ऑफ मोशन बनाइए। 3 to 5 टाइम्स आप कर सकते हैं। ये जितना बड़ा एज लार्ज एज पॉसिबल आप कर सकते हैं। और इसमें जो हमारी श्वसन है, हमारी श्वसन प्रश्वास सामान्य होनी चाहिए। और जो सजगता की बात करता हूं, अवेयरनेस, तो ऑन द रोटेशन ऑफ लेग्स, द इफेक्ट्स ऑफ द आसना ऑन द हिप्स एंड एब्डोमेन, हमारी मानसिक गणना, पैरों को घुमाने और नितंबों और उदर पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। हिप्स, एब्डोमेन और सिंक्रोनाइजिंग द मूवमेंट विद द ब्रेथ। इसके लाभ अगर बताऊं तो हमारे नितंब संधियां जो है ये सम्मानित स्लगिस इंटेस्टाइन अवेकन हो जाते हैं, जो कई करते अपनी ओर से बाईं ओर बड़े से बड़ा। स्टार्ट कीजिए फिर से। फिर से उठाइए। प्रत्येक चक्र में हमें लेग रोटेशन जो कि सुपाइन रोटेशन जिसे बोलते हैं सो के हमें करना होता है। इसमें हम प्रारंभिक स्थिति जैसा मैंने बताया ही, हम लेट जाते हैं और घुटने को सीधे रखते हुए दाहिने पैर को जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए और पूरे पैर को दाहिने ओर से बाईं ओर बड़े से बड़ा वृत्त, जितना रेंज ऑफ मोशन आप बना सकते हैं, एक पैर से बनाते हुए 10 बार घुमाइए और फिर इसका डायरेक्शन भी चेंज कीजिए। और दूसरा पैर को आपको 5 सेंटीमीटर का उठा के रखना है ताकि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस आए, और विपरीत दिशा में ऐसे कर लीजिए और फिर यही लेग को स्विच करके बायां से भी कर लीजिए। और एवं मेरुदंड की पेशियों को शक्ति बढ़ाने के लिए यह लाभप्रद है नहीं है। फिर प्रारंभिक स्थिति में आकर उदर श्वसन जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो कर लीजिए। कब तक? जब तक कि आपकी श्वास प्रश्वास की गति सामान्य ना हो जाए, जब तक नॉर्मल ना हो जाए। तो ये तो पहला चरण है साथियों चक्र पादासन का। दूसरा चरण होता है इसमें कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और पूरे अभ्यास के दौरान उन्हें सीधा रखिए और दोनों पैरों को दाहिने से बाईं और फिर विपरीत दिशा में 3 से 5 बार घुमाइए। ये थोड़ा टफ होगा और पैरों को घुमाते समय बड़े से बड़ा वृत्त यानी कि बिगर रेंज ऑफ मोशन बनाइए। 3 to 5 टाइम्स आप कर सकते हैं। ये जितना बड़ा एज लार्ज एज पॉसिबल आप कर सकते हैं। और इसमें जो हमारी श्वसन है, हमारी श्वसन प्रश्वास सामान्य होनी चाहिए। और जो सजगता की बात करता हूं, अवेयरनेस, तो ऑन द रोटेशन ऑफ लेग्स, द इफेक्ट्स ऑफ द आसना ऑन द हिप्स एंड एब्डोमेन, हमारी मानसिक गणना, पैरों को घुमाने और नितंबों और उदर पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। हिप्स, एब्डोमेन और सिंक्रोनाइजिंग द मूवमेंट विद द ब्रेथ। इसके लाभ अगर बताऊं तो हमारे नितंब संधियां जो है, हिप मूवमेंट्स, हिप जॉइंट्स, ओबेसिटी, टोनिंग ऑफ द एब्डोमिनल एंड स्पाइनल मसल्स, हमारे मोटापा और उदर एवं मेरुदंड की पेशियों को शक्ति बढ़ाने के लिए यह लाभप्रद है। और अगर इसकी मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की बात करूं साथियों, तो यह हमारे हिप जॉइंट्स, लोअर एब्डोमेन स्टिमुलेट करता है
कोलान को मसाज करता है। जो बड़ी आंत है ना, इसे कोलन बोलते हैं, ये इसकी मसाज हो जाती है, यानी कि वहां कुछ भी रुकेगा नहीं, बिल्कुल पेट साफ। लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाता है और इसके डाइजेस्टिव बेनिफिट होते हैं। गैस रिलीज होता है, जहां तहां अटक गए हैं ना, इसका नाम ही तो है विंड रिलीजिंग, तो गैस जहां तहां भी फंसे हुए हैं सब निकलते हैं और आईबीएस सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। और इससे हमारे निम्न जो चक्र है ना नीचे की, इसमें संतुलन आता है। फियर और इनसिक्योरिटी, कई लोग में कुछ भी काम करने की निर्णय ही नहीं लेते हैं, रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, भय आते रहती है और असुरक्षा की भावना हो जाती है, तो ये सब घट जाता है। क्योंकि योग कहता है जब नाभि के चारों ओर गति आती है ना, तो जीवन में रुकावटें ढीली पड़ती है। और जो इसमें आगे है, यह है पाद संचालासन, जिसे बोलते हैं साइकिलिंग। हम लोग साइकिल तो चलाते ही है ना, खड़ा होकर बैठ के, साइकिल पर बैठ के। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो प्रारंभिक स्थिति यानी कि पेट के बल लेट जाएं। अब दाहिने पैर को ऊपर उठा लीजिए और घुटने को मोड़ते हुए जांघ को अपने वक्ष के पास निकट लाइए, छाती के पास, चेस्ट के पास, और पैर को सीधा करते हुए पूरा ऊपर उठाइए। फिर पैर को आगे की ओर बढ़ाते हुए सीधा नीचे लाएं, यानी कि अप डाउन अप डाउन। जब डाउन आता है तो चेस्ट के पास आना चाहिए और अप है तो सीधा 90 डिग्री पर हो जाना चाहिए। और इसी तरह से घुटने को मोड़िए और उसे चेस्ट के नजदीक लाकर साइकिल चलाने की क्रिया पूरा करें एक एक पैर से। इसके दौरान एड़ी का स्पर्श जमीन से ना हो। 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा पैडल घुमा लीजिए एक एक पैर करके। और यही चीज फिर स्विच करना है आपको। अभी हम दायां से कर रहे थे, अब हम बायां से इसके रिवीजन कर लेंगे। और यहां हमारे ब्रीदिंग पैटर्न होंगे। इनहेल व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द लेग, जब सीधा कर रहे हैं यानी कि बड़ा हो रहा है हमारा शरीर, तो हम सांस लेंगे। और घुटने को मोड़ते समय यानी कि वापस जब आ रहे हैं, जांघ का वक्ष के पास स्पर्श करा रहे हैं चेस्ट के पास, तब हम श्वास को छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। अब सेकेंड स्टेज में इसी का साथियों, अब दोनों पैरों को एक ही साथ उठाएंगे और साइकिल चलाने की तरह यह क्रमानुसार एक ही साथ दोनों को घुमाएंगे। 10 बार सीधी और 10 बार उल्टी दिशा में घुमाएंगे। और हमारी जो ब्रीदिंग है यह बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इस पर हमें ध्यान देना है। संपूर्ण अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य होना है। इसी के थर्ड लेवल की बात करूं मैं साथियों, पहला तो हम एक एक पैर करके किए, फिर दूसरा दोनों पैर किए। अब दोनों पैरों को उठाना है और पूरे अभ्यास के दौरान उन्हें एक साथ रखना है, बिल्कुल जोड़ के रखना है। ठीक है, अभी हम बारी बारी से कर रहे थे पैडलिंग, अब दोनों को एक साथ जोड़ के रखेंगे और पीछे की ओर ले जाते समय दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए जितना संभव हो सके दोनों को एक साथ लाएंगे चेस्ट के पास। और फिर आगे लेते समय पैरों को पूरी तरह सीधा कर लीजिए। अगर 90 डिग्री पर हो रहा तो 90 डिग्री कर लीजिए और घुटने को सीधा रखते हुए जमीन से ठीक ऊपर पहुंचने तक पैरों को धीरे धीरे एक ही साथ नीचे करें। इसके उपरांत घुटने मोड़िए और उन्हें अपने चेस्ट के निकट वापस लाएं। इस अभ्यास को आपको 3 से 5 बार आगे की ओर और उतना ही बार पीछे की ओर साइकिल चलाने की तरह करें। इसमें आपको अधिक जोर नहीं लगाना है। और ब्रीदिंग, इनहेल व्हाइल स्ट्रेटनिंग द लेग एंड एक्सहेल व्हाइल बेंडिंग द लेग्स टू द चेस्ट। और यहाँ अवेयरनेस है, श्वास प्रत्येक चक्र की मानसिक गणना और पैरों के संचालन की सहजता एवं समन्वय पर होना है। खासकर विपरीत दिशा में पैरों के संचालन के समय, विश्राम के समय उदर और नितंब जांघों और पीठ के निचले भाग पर सजगता बनाए रखना। इसके लाभ की अगर बात करूं तो हमारे हिप, जिसे नितंब बोलते हैं, और नी जॉइंट घुटने के जोड़ के लिए यह लाभप्रद है। जैसा आप महसूस कर ही रहे होंगे कि हिप पर कितना स्ट्रेस आ रहा, हमारे उदर और पीठ के भाग जो एब्डोमिनल है और लोअर बैक के मसल हैं, इन मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है।
पूरे अभ्यास के समय सिर सहित शरीर के शेष भाग को जमीन पर सीधा रखना है, ऐसा नहीं लुज पुज टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है। और प्रत्येक चरण, हमने 3 चरण की बात किया, तो इसका अभ्यास पूरा करने के बाद प्रारंभिक स्थिति में फिर से विश्राम कर लीजिए जब तक कि श्वास प्रश्वास की गति आपकी बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। और अगर आपके उदर की पेशियों में ऐंठन महसूस हो रहे हो तो गहरी सांस लें और धीरे से उदर को बाहर की ओर फैलाइए और तब सांस छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लीजिए। अधिक जोर लगाने की जरूरत नहीं है, खासकर तीसरे चरण जो कि बिल्कुल एडवांस है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है स्लीपिंग साइकिल। इसके जानते हैं फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को बढ़ाता है। आप महसूस कर ही रहे होंगे कि पेट में खिंचाव आ रहा। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इसकी सिक्रीशन जो है पैंक्रियाज लीवर से यहाँ से बढ़ा देता है, गॉल ब्लैडर में और ज्यादा स्टोर होगा। हमारे एब्डोमिनल फैट को मोबिलाइज करता है और फैटी लीवर जो आ जाते हैं ना 40 के बाद अल्ट्रासाउंड में, इनमें इंप्रूवमेंट दिखाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सपोर्ट करता है। और जानते हैं इसके आध्यात्मिक दृष्टि की बात करूं, मैं हमेशा हर वीडियो में विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं साथियों, क्योंकि जीवन इन दोनों से ही चल सकता है। तो जीवन हमारा जानते हैं साइकिल की तरह है, यदि पैडल नहीं चलाएंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे, गिर जाएंगे ना। इसी तरह से हमें पैडल मारना चाहिए। यह अभ्यास कर्म योग की शिक्षा देता है। हमने अपने पिछले क्लास में गीता के कर्म योग की बात किया था। और अगला जो ये है हमारा सुप्त पवन मुक्तासन, है ना, इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे। आज तो बहुत लंबा हो गया है, अभी हम आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। और आज हमने देखा कि ये जो यूनिवर्सल एब्डोमिनल योगा हमने किया, बहुत से लोग खाना ठीक पचा लेते हैं लेकिन भावनाएं नहीं पचा पाते। इसके कारण एंगर होता है और यही एसिडिटी लाता है, फियर, उससे आईबीएस हो जाते हैं, एंजाइटी रहता है, इससे ब्लोटिंग हो जाता है, पेट फूल जाता है, सप्रेशन से कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता हो जाती है, कब्ज हो जाती है। और डाइजेस्टिव योगा यह सिर्फ पेट के लिए नहीं है, अवचेतन को भी साफ करता है साथियों। मास्टरी टू इंटीग्रेशन आज डे 11 में मास्टरी यानी सही आसन और इंटीग्रेशन यानी सही भाव। जब हमारा अभ्यास सांसों के साथ, कृतज्ञता के साथ, स्वीकार भाव के साथ किया जाता है ना, तो पाचन केवल शारीरिक नहीं कार्मिक भी हो जाता है। और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वां श्लोक कहता है, अन्यानश्चित तो माँ ये यनः पूर्य पासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और इसका भावार्थ है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। और डाइजेस्टिव योगा में साथियों अभ्यास करते समय चिंता छोड़ना, परिणाम की अपेक्षा त्यागना, शरीर को ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ देना। जब साधक पेट को नहीं भरे सोए को सक्रिय करता है तो पाचन अपने आप सुधरता है। गीता का 9वां अध्याय का 27वां श्लोक कहता है साथियों, यत् रोषि यद श्रासी यज होशी ददासी यत् पश्यासी कौन्तेय तत् कुरुस्व मद पर्णम। और भावार्थ है, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, उसे मुझे समर्पित कर दो। खाना ये क्या है साथियों? यज्ञ है। और पाचन क्या है? तप है। और अभ्यास क्या है? अर्पण है। और जब हमारी भोजन भी साधना बन जाए तो पेट मंदिर बन जाता है साथियों। और हमें बिल्कुल आप लोग कुछ भी खा के मत आइएगा, पानी पी के, खाली पेट अभ्यास ये सब करना होता है। डाइजेस्टिव कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि चाय भी पी ले, कुछ भी नहीं। ये धीरे और सजग होना है। सांस कभी बिना ऐसे फालतू फंड के नहीं रोकना है, दर्द नहीं, हमें संवाद करना है। और नियमितता, मैं कल भी बताया था कि ये औषधि के लिए काम करता है साथियों। तभी हम रोग से रस की ओर जा सकते हैं। जब हमारा पेट हल्का होता है ना तो मन गंभीर नहीं रहता,
और जब अग्नि संतुलित होती है ना तो हमारा जीवन रसपूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहता हूं साथियों कि जो पचा लिया वही शक्ति बना और जो नहीं पचा वही रोग बना। बस ये बॉटम लाइन यही याद रखिए, ये टेक अवे ले जाइए कि जो पच गया वो शक्ति बना, नहीं पचा बीमारी है। और डाइजेस्टिव योगा हमें सिखाता है भोजन को, भावनाओं को, परिस्थितियों को पचाना, चाहे वो कैसी विषम परिस्थिति क्यों ना हो उसे पचाइए। और योग वह विज्ञान है जो पेट से शुरू होकर परम तक पहुंचता है। और डे 11 ये केवल अभ्यास नहीं, आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग 8 टाइम्स बताया था ना। स्ट्रेचिंग, हाँ दोनों पैर साथ, हाँ ये हाथ ऐसे ऐसे जाएगा, ये इसमें पावर डालिए, जमीन से फ्री, जमीन से ये पावर जाएगा, ऐसे ऐसे पावर जाएगा, पावर। जब स्ट्रेचिंग है पावर, ये दोनों टच, इसको दूर कीजिए पूरा, मतलब जितना लंबा हो सके पावर डालिए, पावर डालिए, फिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मतलब फिर सपोर्ट ले लीजिए। दोनों टोज टुगेदर कीजिए, साथ में कीजिए दोनों। ये देखिए, इसको ऐसे भेजिएगा पावर मोड में, हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे खींचिए खींचिए, हाँ ये पावर मोड। रिलैक्स, हाँ समझ रहे ना, रिलैक्स में वहीं को वहीं जमीन में सटा सकते हैं। पावर 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 यहाँ एकदम पूरा आना चाहिए, कंप्लीट। रिलैक्स, हाँ पावर, हाँ हल्का सा गैप, ये कंधा के चौड़ाई तक, हाथों के बीच कंधा के चौड़ाई। रिलैक्स रिलैक्स, पावर पावर नहीं सर, ये जमीन को फ्री करना ना, ये हाथ को उठाइए ऐसे ऐसे, हाँ ये पावर, पावर में रहिए, पावर, हाँ पावर में सटना नहीं ना जमीन को, पावर। रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स रिलैक्स, हाथ वहीं रखिए, हाँ ये रिलैक्स, पावर, हाँ ये ऐसे ऐसे, जितना खींच सकते खींचिए, दोनों टुगेदर टुगेदर। पावर मोड में रहिए सर, ये हाथ को गैप कीजिए, ये शोल्डर विड्थ, ये पावर नहीं, जमीन में नहीं सटाना सर, पावर मोड में जमीन में नहीं सटाना, सपोर्ट नहीं लेना। रिलैक्स रिलैक्स, लास्ट पावर, लास्ट एक बोल रहा हूँ, अभी रिलैक्स कीजिए, अभी फुल्ली रिलैक्स। देखिए क्या करना है, पावर जब बोलता हूँ इधर देखिए आप लोग, पूरा ऐसे, ये क्या ना हमारा स्पाइनल डिस्क है जो 26 डिस्क हैं, डिकम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ फ्लैट भी कर रहे हैं, दोनों काम कर। ये देखिए ऐसे जाइए और फिर नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल, समझ रहे हैं, कंप्लीट। ऐसे लग रहा कि कोई दोनों साइड से बांध लिया और खींच रहा, रस्सा कस्सी जानते हैं ना, समझिए कि हम खुद रस्सा कस्सी कर रहे हैं। पावर पावर, जमीन में नहीं रहेगा, फ्री, रिलैक्स रिलैक्स, नहीं हाथ वहीं रखिए सर, हाथ वहीं, हाथ ऊपर ही रखिए ना, हाँ रिलैक्स, अभी रिलैक्स में रहिए। पावर, हाँ पूरा खींचिए खींचिए, पूरा खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। देखिए रिलैक्स जो अभी ये पावर के बाद आ रहा है, हाँ क्या दब रहा, गला दब रहा, ठीक है, वो यहाँ है ना आपका सेकेंड चीन है ना, हाँ इनहेल के साथ, ये सेकेंड चीन है ना, सेकेंड चीन को मेल्ट होना। हाँ पावर, शरीर बड़ा होता है तो क्या करते हैं, हाँ ये स्वाभाविक, ये सब एकदम रखिए, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। फिर से शवासन में आ जाइए, अगेन शवासन, बैक टू शवासन। 16 इंच पैर के बीच, और आपका मैट छोटा है क्या, हाँ ठीक है, कल से बड़ा मैट कीजिए। अभी हेड, मतलब ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट जमीन में न जाए। आप ऊपर और जाइए सर, जमीन से क्या होता है ग्राउंडिंग, आप चेंज कीजिए मैट, ठीक है, जमीन में नहीं जाना है। मैं तो बेशक चल रहा हूँ, हमारी मजबूरियां हैं, आप लोग की कोई मजबूरियां नहीं है, आप लोग जमीन पर मत डालिएगा कुछ भी, ग्राउंडिंग हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर शवासन में जाइए, लेफ्ट करवट, घुटना मोड़ के,
ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं उठना, फिर से सोइए, फिर से सोइए। सर के पीछे रखिए हाथ, ऐसे ऐसे। बायां करवट लीजिए, घुट्टा मोड़ के, घुट्टा मोड़िए पहले, बायां करवट। ये देखिए, ये किए ना, ये भाई साहब किए ना, ऐसे कीजिए। हाँ हाँ, पूरा बॉडी बायां करवट जाइए, ऐसे कर लीजिए बायां करवट। अब दाहिना करवट, दाहिना करवट। हाँ, अब हाथ को यहाँ सपोर्ट दीजिए, हाथ दे दे के ऐसे उठिए। ये उठना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आसन है ना, यहाँ हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। राइट होके, आप लेफ्ट में है ना, राइट से उठिए, राइट में जाइए, राइट करवट। हाँ, अब हाथ सपोर्ट देके, हाथ का सपोर्ट देके, हाथ का सपोर्ट देना है। हाँ, अब बैठिए, बैठिए, मलासन। मलासन, ये देखिए, ऐसे लाइए, ऐसे, और ये इसको ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए, ऐसे। यहाँ केहूनी और घुटना दोनों साथ में रहेगा, ठीक है। ऐसे लाइए, दबाइए, और ये ऐसे, ये देखिए, ऐसे, ये देखिए, यहाँ लाइए फुल, और फिर दबाइए, ये सर आप दबा नहीं रहे आप। ये देखिए, वाइड हुआ ना, घुटना का ताकत केहूनी पर आना है। ये देखिए, ये देखिए, ये पेट में आपको महसूस होगा किधर घुटना। दबाइए सर, घुटना को लाइए। ये मेरा देखिए, ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, जस्ट फॉलो कीजिए ना, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए नहीं। ये देखिए, वाइड हो गया, अब घुटना को दबाइए, ये ऐसे। ये देखिए मेरा सट गया, ये देखिए, ये देखिए, ये केहूनी ऊपर आ गया, ये देखिए, आ गया ना। फिर से केहूनी को घुसा देंगे, ये यहाँ ऐसे, और ये केहूनी को नीचे ले जाएंगे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, ठीक है। ये देखिए, ले जाइए, ओपन कीजिए, और फिर यहाँ ऊपर लाते लाते लाते, ये देखिए, ये हाँ, यहाँ लाइए, केहूनी, एक घुट्टा सटाइए सर, इसको सटाइए, ऊपर ले जाइए हाथ। हाँ, ये चाहिए, ये समझ गया ना, ये चाहिए। हाँ, इसमें ले जाइए, दूर कीजिए, दूर कीजिए, जितना दूर जाता। हाथ डाल के, केहूनी डाल के, केहूनी से ठेलिए, वाइड, हाँ वाइड, हाँ। अब ऊपर ले जाइए, हाँ सटाइए, ये ऊपर ले जाइए। हाँ, ये चाहिए, समझ रहे हैं। और ये प्रेशर दीजिए केहूनी का, हाँ वाइड ले जाइए। हाँ, फिर चिपकाइए, चिपकाइए दोनों। हाँ, ये चिपकना चाहिए, समझ रहे हैं, ये करना। हाँ, चिपकाइए, चिपकाइए दोनों। हाँ, ये आ गया, चिपकाइए, और हाँ, ये देख रहे हैं हम कर रहे हैं। घुटना का पेट में महसूस हो रहा कुछ, नाभि के पास कुछ महसूस हो रहा ना। ये देखिए, ये देखिए, लग रहा कोई नाभि खींच रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्डोमिनल योगा, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन जो फंसे रह जाते हैं ना कॉलन में, उसको क्लियर करेगा। नो प्रॉब्लम, फिर से नॉर्मल होइए, नॉर्मल मलासन, मलासन नॉर्मल, मलासन, वाइड, हाँ, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अगेन, ये समझ गए ना, प्रोसेस क्लियर हो गया ना सर, प्रोसीजर क्लियर हो जाना चाहिए। परफेक्शन टारगेट नहीं है, परफेक्शन धीरे धीरे आएगा। पहला दिन, दूसरा दिन, 10वां दिन थोड़ी हो जाएगा। हमें कोई कंपटीशन में जाना, परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, सर्टिफिकेट लेना, नहीं लेना ना। दोनों पोजीशन नहीं हो रहा है, कीजिए, मलासन में जाइए। ये देखिए, ये बैठिए ना सर, फ्लैट नहीं हो रहा है। बैठिए ना, मैं देखता हूँ ना कहाँ प्रॉब्लम। बैठिए, बैठिए, ये देखिए, आप बैठ ही नहीं पा रहे क्या? इंडियन में बिल्कुल नहीं बैठते आप, हाँ? इंडियन शैली में नहीं बैठते, तो ऐसे आप नहीं बैठ सकते।
नहीं ऐसा नहीं हो रहा है इतना ही हाँ बस। घुटना का इशू है ये जैसे घुटना ये सट गया, ये नहीं सटता आपका? हाँ समझ। ये रॉड है ओ हो दोनों में? एक मिनट ऑपरेशन ये है ठीक है ठीक है। हाँ तो आपका मोबिलिटी नहीं रड है ना, नहीं मत कीजिए, वो हमें नहीं जानकारी था, तो फिर रिस्ट्रिक्ट होगा ना, वो रिस्ट्रिक्ट, वो तो मैकेनिकल हो गया ना आपका। वो नहीं कीजिए बिल्कुल। समझ गया जितना हो रहा, जितना हो रहा। वज्रासन में आइए, वज्रासन, और ये हाथ ऐसे रख लीजिए, बाहर कीजिए, इनहेल करके, इनहेल। हाँ जितना होता है उतना ही, रिलैक्स। नहीं होता है तो आप आइडियल हो जाए, नो प्रॉब्लम, आप सूक्ष्म व्यायाम में चले जाइए, ठीक है। वापस इनहेल, 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 एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, 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 रिलैक्स सर, रिलैक्स। इनहेल, ऐसे इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांसों के साथ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सीना चौड़ा करेगा, उठाएगा सीना को। रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसी को, हाथ को रेज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब ये नॉर्मल है, साइड में है हमारा, ठीक है। रिलैक्स। क्या बाजा, बाजा बंद हो गया? अभी बाजा इधर बज रहा ना। रिलैक्स, दंडासन। अब बाजा इधर बज रहा ना। आइए, सूक्ष्म, सूक्ष्म पता ना सर, पादांगुली नमन, पादांगुली नमन, टोज बेंडिंग, कल हमने कवर किया था, तो पवन मुक्तासन 1। ओनली अंगुली, जो बोलूं सिर्फ वही, तभी फायदा आएगा। पता लगा ऐसे ऐसे कर लिए ना, उसका हुआ ना इसका हुआ, जो कहा जा रहा है। देखिए, पादांगुली मीन्स सिर्फ अंगुली मूवमेंट हो, ये ना हो, नहीं तो थोड़ा सा उधर थोड़ा सा उधर, पता लगा किसी पर नहीं आया। ये सिर्फ अंगुली, पादांगुली, ये देखिए, सिर्फ अंगुली का मूवमेंट होगा, पैर की अंगुली, टोज, ये देखिए। और ये पीछे की ओर, ये एक्सेल, इनहेल, ऐसे बने रहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कंप्लीट बेंडिंग कीजिए, कंप्लीट। देखिए मेरा हो रहा ना, एक एक जॉइंट दिख रहा, एक एक जॉइंट से हो रहा है ना, ऐसे। ये अंदर की ओर लाते हैं तो इनहेल, बाहर की ओर तो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हुआ पादांगुली नमन, टोज बेंडिंग। बोलिए आप लोग,
पादांगुली नमन। पैद मतलब होता, पाद मतलब पैर, अंगुली मतलब पैर की अंगुली। पादांगुली नमन, नमन बोलते हैं बेंडिंग को संस्कृत में, ठीक है। अब ये होगा गुल्फ नमन। ये जो एंकल है ना, एंकल को बोलते हैं गुल्फ। क्या बोलते हैं? गुल्फ नमन। नमन मतलब बेंडिंग। ये सब नाम भी याद रखना है आप लोग को, नहीं तो एक नॉर्मल आदमी और आप लोग में क्या अंतर होगा, इतना लंबा काम कर रहे हैं तो। ये देखिए, फ्रंट बेंडिंग कीजिए, जहां तक ले जाइए, यहाँ। इसमें भी सेम एक्सेल करना है, एक्सेल, और अंदर की ओर इनहेल। ये इनहेल जहां तक जा सकता अंदर, ठीक है। यहाँ एक्सेल, एक्सेल करके रिलीज कीजिए, और यहाँ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कंप्लीट। जितना बाहर जा रहा जाए। देखिए एंकल में आएगा पेन, एंकल में आ रहा ना पेन, घुट्टी जिसको बोलते हैं, गुल्फ। काफ नहीं, गुल्फ, गुल्फ एंकल। ये देखिए एंकल बेंडिंग, ठीक है। अब है गुल्फ घूर्णन। ये देखिए, ये एंकल रोटेशन। क्या बोलते हैं? एंकल रोटेशन। हाँ, 8 बार क्लॉकवाइज और 8 बार एंटी क्लॉक, ठीक है। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। पवन मुक्तासन 1 में आता है, बेसिक। ये सब बेसिक क्लासेस हैं, ठीक है। ये सब जब तक होगा नहीं ना तो ऊंची का सोचिए ही मत, ठीक है। अब इसी को बाइफरकेट कर दीजिए, सेम चीज होगा। ये भी गुल्फ घूर्णन का दूसरा प्रकारांतर है, वेरिएशंस बोलते हैं। ये जब वापस आएगा तो दोनों टोज को टच करता हुआ, दोनों को टोज को टच करता हुआ, और बाहर जाएगा तो जमीन को टच करेगा। ये दोनों कंडीशन मीट होना है। गुल्फ घूर्णन क्या बोलते हैं? एंकल रोटेशन। ये देखिए, दोनों कंडीशन मीट हो, टो जाए और ये जमीन में जाए, ठीक है। ये जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। अब डायरेक्शन चेंज, ये देखिए डायरेक्शन चेंज। ये सब एकदम दाल भात चोखा बोलते हैं ना, ऐसा है सूक्ष्म व्यायाम, एकदम थ्रू होना चाहिए, नाम के साथ, प्रोसीजर के साथ, ब्रीदिंग के साथ, सजगता के साथ। तो ये बिल्कुल बुनियादी है, बेसिक है, ठीक है। और इसके लिए कुछ भी कंडीशन नहीं। आप शाम में भी आपको टाइम पास नहीं हो रहा तो आप ये वाला कर लीजिए, बेड पर ही बैठे बैठे। थोड़ा हार्ड वाला बेड हो, 8 इंच का कुशन वाला में नहीं। ये क्या हो गया? गुल्फ घूर्णन। घुटना को बोलते हैं जानू। क्या बोलते हैं? जानू। नी को संस्कृत में बोलते हैं जानू। जानू आकर्षण, नी कैप कंट्रैक्शन। ये देखिए मेरा पैर उठ रहा, हाँ, आप लोग भी ऐसे करेंगे तो उठ जाएगा। ये जो काफ है ना, काफ पर आ जाएगा, ये देखिए। और ये जो नी कैप है, नी कैप कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? नी कैप। हाँ, ये देखिए एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, फैलाना, सिकुड़ना। सिकुड़ना को बोलते हैं कंट्रैक्शन, है ना। नी कैप कंट्रैक्शन, नी कैप आकर्षण संस्कृत में। मैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश मोस्ट ऑफ द सब कवर करना चाहता हूँ कि कुछ भी तो याद हो जाए। ये देखिए, ये हाथ यहाँ रहेगा ऐसे। इसमें क्या है, आपके थाई मसल में खिंचाव आएगा और काफ में आएगा। मैं क्यों बोलता हूँ, जो अंग का नाम बोला वहाँ आपका सजगता जाना चाहिए, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या है, जब देखिए खींच रहे ना तब इनहेल, ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कायदे से ये सबको 8x3 करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ नमूना के तौर पर सिंबॉलिक 8x1 करके हम भागते हैं। नाम पता हो गया, तरीका पता हो गया। अब अगला आता है जानू क्रैंक, एंकल क्रैंक। इसको बोलते हैं जानू चक्रण। ये देखिए, इधर दिखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुल्फ चक्रण। एंकल को क्या बोलते हैं? गुल्फ चक्रण। और थोड़ा बाहर लाइए तब ना मूवमेंट आएगा। इस पोर्शन को बाहर कर लीजिए। हाँ, ये गुल्फ चक्रण। एंकल क्रैंक, क्रैंक वो रोटेशन था, वो डायरेक्शन चेंज। ये देखिए
एंकल क्रैंक, ठीक है, क्रैंकिंग दे रहे हैं, इंजन में होता है ना क्रैंक, स्टार्ट होने से पहले क्रैंक होता है, टक टक टक, फिर स्पीड पकड़ लेता है, 1500 RPM जाता है। लेग स्विच, ये देखिए यहाँ से यहाँ ला रहे हैं एक्सेल करके, एक्सेल, और यहाँ फिर नॉर्मल। अब पकड़ना है सारे अंगुली को, पैर वाले अंगुली को हाथ वाले अंगुली से ऐसे सपोर्ट देके, ऐसे जैसे बच्चे वगैरह को पकड़ते हैं ना हाथ, ऐसे, और यहाँ क्रैंकिंग कीजिए। इंजन नहीं स्टार्ट होता ना तो हैंडल से क्रैंकिंग देना पड़ता है, खर 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 ऐसे करता है, उसी को बोलते हैं क्रैंकिंग। वही यहाँ हमारा गुल्फ चक्रण हो रहा ना। ये पवन मुक्तासन देखिए हम कर रहे हैं। वात कल हमने किया था, वात निकालना है, आज तो पित्त वाला है, कल वात वाला किए थे ना, जॉइंट से कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आइए वापस, अब यहाँ हम जस्ट एक और ले लेंगे, यहाँ पकड़िए और ये स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट, ये है जानु घूर्णन। ये क्या हुआ? एंकल डायरेक्शन चेंज। और ये देखिए, ये यहां लाइए, और ये क्या हुआ? जानु नमन। क्या हुआ? नी बेंडिंग। देखिए लॉजिकल मैं बता रहा हूं, ये क्या रहा? नी बेंडिंग। ये क्या हुआ? नी बेंडिंग। हाँ, स्विच कीजिए, यहां देखिए, ये जानु नमन, बोलिए नी बेंडिंग। हाँ, ये जानु घूर्णन, एंकल रोटेशन, ये नी रोटेशन, ये देखिए नी रोटेशन। क्लियर हो गया? अब आइए जानु चक्रण, यहाँ लाइए, और ये गोल गोल कितना होता पता नहीं, आप कोशिश कीजिए कि गोल घूमे, ये ऐसे ऐसे, हाँ, ये यहीं पर ये जानु चक्रण, क्रैंक, ठीक है। उस टाइम क्या कर रहे थे? एंकल को दे रहे थे, अब हम किसको दे रहे हैं? नी को, क्रैंकिंग सेम। देखिए लॉजिकल मैं जा रहा हूं ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। दो ही जॉइंट तो है नीचे में, अंगुली का हमने कर लिया, वो भी जॉइंट्स हैं, एंकल में आता है, फिर नी आता है, हम एंकल खत्म कर लिया, नी ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यही क्रम है। ये ऐसे ऐसा, सांस हमारी नॉर्मल, ये क्रैंकिंग, ठीक है। लेग स्विच कीजिए, बराबर टाइम जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा फिर से। ये देखिए, ये 8-8 नहीं हो रहा तो 4-4 करके कर लीजिए, 4-4 करके स्प्लिट। ये देखिए जानु चक्रण, ठीक है। अब दोनों पैर वापस, ये दंडासन, ये स्टाफ पोज, बेस पोज। ये क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति। अब लेफ्ट को बेंड करेंगे, ये लेफ्ट को, ये ग्रॉइन एरिया में सटाएंगे, राइट वाला सीधा, ये ग्रॉइन में सटाइए, और यहाँ ये देखिए, इसको पकड़ के रखिए, यहाँ पकड़ के रखिए और फ्लैप कीजिए, ये जमीन में सटना चाहिए। अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई पोज, ये जेंट्स के लिए होते हैं। प्रोस्टेट की जो समस्या हो जाती है 40 के बाद, उसका साइज वेट बढ़ने लग जाता है, उसको कंट्रोल करता है। नहीं, ये सीधा हमारे रिप्रोडक्टिव पावर घट जाते हैं उम्र के साथ, उनको ये फिर से वापस लाता है। महिलाओं में PCOD PCOS जो इरेगुलरिटी का समस्या है उसका निदान करता है। ये देखिए, ये, और इनहेल करके वापस, एक्सहेल करके लेग स्विच, इनहेल करके शरीर को बड़ा करना है, ठीक है, और एक्सहेल करके। अब देखिए यहाँ पकड़े रहिए, इसको एकदम ग्रॉइन एरिया में लाइए, पकड़े रहिए, और यहाँ फ्लैपिंग, स्टार्ट पल्सिंग। देखिए जमीन में सट रहा, हाँ, अर्ध तितली, फ्लैपिंग कीजिए, फ्लैपिंग, हाँ, बटरफ्लाई पोज। ये प्रोस्टेट को कंट्रोल करता है, ग्रॉइन एरिया ओपन करेगा, और आगे की जो आसना है हमारे पद्मासन और कई आसन, वो सब के लिए तैयार करेगा। ये प्रिपरेटरी है, ठीक है। अब दोनों लाइए, इनहेल, एक्सेल, ये हुआ फुल बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन इसको बोलते हैं। ये देखिए, अब दोनों यहाँ पकड़ लीजिए दोनों, और स्टार्ट फ्लैपिंग,
फ्लैपिंग, फुल बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। ये बाकी आगे के लिए सब प्रिपरेटरी है। जैसे ABCD हम सीखते हैं ना, फिर हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, और यहाँ सामने नजर, और ये जो अलाइनमेंट बोलता हूँ, हेड, स्पाइन, ट्रंक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल अलाइन होना चाहिए तीनों चीज। रीढ़ की हड्डी और ये स्कल जो है खोपड़ी वाला, और बेस जो है, तीनों अलाइन ऐसे। फ्लैपिंग, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बटरफ्लाई पोज, और संस्कृत में बोलते हैं बद्ध कोणासन। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी का दूसरा वेरिएशन है। यहाँ हाथ डालिए और इसको फोर्सिबली ये इसको वापस ग्रोइन एरिया में लाते रहिए, और यहाँ नहीं सर, घुटना दबाइए, घुटना, घुटना, वो घुटना थोड़ी है, ये पोर्शन घुटना कहलाता है। ये देखिए, ये पोर्शन घुटना, इसको दबाइए और ऊपर ले जाइए, यहाँ लाइए, हाँ अब दबाइए, हाँ। फलक्रम प्रिंसिपल समझते हैं ना, जितना बड़ा फलक्रम होगा उतना फोर्स लगेगा। अब यहाँ करेंगे तो फोर्स ही नहीं लगेगा, ये फलक्रम प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये देखिए फिजिक्स का फलक्रम, ये सांस नॉर्मल, ये हाँ अब आया आपका। और इसको कोशिश कीजिए अंदर की ओर लाना, ये फोर्स के साथ, एक्सेल के साथ कीजिए। रिलैक्स, हो गया। ये सब क्या है? पवन मुक्तासन समूह वन। अभी जो हमने किया सेकेंड लास्ट स्टेज में जो किया, इसको क्या बोलते हैं? वन। रूमेटिक, बोलिए रूमेटिक। हाँ, रूमेटिक मतलब होता है जहां तहां ज्वाइंट गठिया वाता जो होता है ना, ज्वाइंट स्टिफनेस, इसको बोलते हैं रूमेटिक। तो ये हुआ एंटी रूमेटिक योगासन। क्या बोलते हैं? एंटी, उसके विरुद्ध। एंटी मतलब उसके विरुद्ध। रूमेटिक मतलब वात बोलते हैं ना, गठिया वाता, ऐसे हिंदी में बोलते हैं गठिया वाता, मतलब इधर फंस गया, उसको वात बोलते हैं, वात, वायु के कारण। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूमेटॉइड। और ये जो योगासन हुआ सूक्ष्म, इसको क्या बोलेंगे? एंटी रूमेटॉइड योगासन। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है ना, ऐसे तो नहीं ना, आपको पूरा लिटरेचर भी मालूम होना चाहिए, साहित्य भी मालूम होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा गहरा तो नहीं जा रहा हूँ मैं, अब चाहिए तो मैं बाईपास कर सकता हूँ ये सब साहित्य को। इतना गहराई नहीं बोलेंगे तो मैं गहराई में नहीं जाऊँगा। आप बोलेंगे तो 1% पुस्तक याद रहेगा। हाँ, तो यही मेरा है कि मैं बार बार बोलूँगा, झेलाते एंटी रूमेटिक योगासन। क्या बोलते हैं? हाँ, ये वर्डिंग पता होना चाहिए, तब आपको खास बनाएगा। सिर्फ ऐसे पता नहीं क्या होता है वो नहीं, एकदम साइंटिफिकली मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। वात, हमारे ज्वाइंट में जो स्टिफनेस आ जाते हैं, वहां गैस फंस जाते हैं, उन्हीं गैस को निकालने के लिए हम कर रहे हैं एंटी रूमेटिक योगासन, वात निरोधी योगासन। क्लियर? चलिए अब हम आ जाएंगे, अनुलोम विलोम करना है क्या? चलिए 30x1 फटाफट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 30x1 फटाफट, तीनों, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ठीक है? 3 करके फटाफट स्टार्ट। कीजिए फटाफट। फटाफट का मतलब ये नहीं होता आधा अधूरा, मेरा भाषा है फटाफट बोलने का, होगा तो प्रॉपर ही होगा। अनुलोम विलोम, विश्व मुद्रा में आ जाइए। पता ना,
इनहेल होल्ड एक्सेल 1 2 4। जलंधर बंद होल्ड के टाइम, चिन टू चेस्ट जलंधर बंद कहलाता। लंबा एक्सेल 4 का रेशियो, यानी कि 4 गुना ज्यादा बड़ा जितना इनहेल किए उससे, ठीक है। भ्रामरी, एट टाइम्स। ये हमारा कूलिंग डाउन का हिस्सा है। लास्ट 2। उसके बाद उज्जाई, बच्चे के खराटे वाला, इतना बड़ा नहीं, सिर्फ खुद ही सुन सकें, ठीक है। उज्जाई इनहेल करता हुआ गला से सांस, 8 टाइम्स। लास्ट 2। फेस होगा योगा, पाउटिंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फेस योगा पता ना, पाउटिंग करके। रिलैक्स। ओम चैंटिंग 8 टाइम्स ओनली। लास्ट 2। प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के, सेम चीज 8 टाइम्स, बिल्कुल शांत। सांसों को पढ़िए, एकदम देखिए, आंख बंद है लेकिन आप देखिए कि सांस आ रही है, जा रही है, होल्ड हो रही है, एकदम देखिए ऐसा।
वार्मिंग। आंखों पर रखिए, चेहरा सहलाइए, थोड़ा देर रखे रहिए, फिर से वापस रिग्रेस रबिंग। ये आपको सूथिंग इफेक्ट देता है फेस पर, प्रसन्न चित्त भाव। ये याद रखिएगा, हम किस लिए करते हैं ये भी चीज़ मालूम होना चाहिए। कोई भी चीज़ करते हैं क्यों करते हैं ये मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा जी ने कहा है इसलिए, ऐसा नहीं है। जब तक आपको लाभ मालूम नहीं होगा तो लाभ मिलेगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। उसको बोलते हैं वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक असर, साइकोसोमेटिक इफेक्ट। हमें अवेयर होना कि क्या लाभ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तब वो लाभ मिलता है। लास्ट वाला थोड़ा सा रिग्रेस होगा, लॉन्गर होगा और फुल बॉडी को कवर करता हुआ फेस पर तक कर ही रहे थे। गर्दन, कंधा, दोनों बाजू, चेस्ट, एब्डोमिनल पार्ट और ये थाई पार्ट, नीचे घुटना, एंकल और ये बिग टोज तक। ठीक है, अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने आँखों को खोलेंगे हथेली पर और तीनों देवता का दर्शन करेंगे। टिप पर लक्ष्मी का, बीच में सरस्वती का और मूल में, बेस में ब्रह्मा का। और आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, इतना सपोर्टिव फैमिली देने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी देने के लिए, भारत जैसा महान राष्ट्र में पैदा करने के लिए। ये सब कुछ आपके वजह से ही है। आपको ही मैं समर्पित करने के लिए संकल्पित हूँ। कुछ भी ले जाने के लिए आपने प्रावधान नहीं दिया भगवान। ये सब कुछ आपका ही है, आपको ही सुपुर्द करके जाना है। हमारा कार्य यही है, इसको और बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, अपने शरीर का, मन का इस्तेमाल करना, इस ब्रह्मांड को लाभार्थी बनाने के लिए। लाभार्थी खुद बनने के लिए नहीं, दूसरे को बनाने के लिए। क्योंकि कोई व्यक्ति का कीमत वही होता है जो दूसरे के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो हमें ये बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए आपको आभार है। यहाँ राइट साइड होके स्लोली सपोर्ट लेके ऐसे और यहाँ फ्लेक्सिंग, एक्सेल, 4 टाइम्स। ये ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कर दिया, ईस्ट फेसिंग होके। गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये जंपिंग एंड क्लैपिंग। आइए ध्रुव सर। तो ये था हमारा आज एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव योगासन। और कल हमने सीखा था एंटी रोमेटॉइड योगासन, इसको भी रिवीजन किया। गुरुजी और साधकगण सभी को मेरा नमस्कार। आज हमने जो आसन सीखे वो मेरे लिए विशेष करके बहुत हितकारी है, क्योंकि मेरा घुटने का दर्द शुरू हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि ये आसन में अगर मैं अभ्यास करता हूँ तो मुझे काफ़ी लाभ होगा। और जो वायु उत्पादन आसन जो हमने किया वो थोड़ा मुझे कठिन लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको भी मैं सफलता से कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का योगा सेशन पवन मुक्त आसन और पर सर ने आज ज़्यादा जोर दिया, इसके लिए हमारे गुरुजी नरेंद्र कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं 12वें दिन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।